वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको बल के कारण बताए गए, बल के प्रभाव बताए गए, बल के टाइप्स कितने होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल, इसके बारे में बताया। मेरा चैनल डॉक्टर कुमकुम सक्सेना साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना फॉर 9th और 10th को देखना ना भूलें बच्चों। इसको शेयर करें तथा जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो अवश्य करें, क्योंकि ये आपके लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। आपको हर चीज़ समझ में आएगी अगर आप मेरा चैनल खोलेंगे और आपको इस पता लगेगा कि चैप्टर में क्या है और कैसे है। आज बताने जा रही हूँ मैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनके लॉज बहुत प्रसिद्ध हुए, जिसमें से 3 नियम इनके थे। पहला नियम कहलाया न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। इसको हमने गैलीलियो का भी नाम दिया है, इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का मतलब है स्थिरता, है ना, इनर्शिया एंड मास। जड़त्व का द्रव्यमान, इनर्शिया ऑफ मास, ठीक है। तो किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो उसकी विरामावस्था और गति अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो किसी वस्तु का वो गुण, इसका नियम क्या है, किसी वस्तु का वो गुण का वह गुण यदि वो चल रही तो चलती रहना चाहती है और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहती है। जो उसकी विराम अथवा गतिमान अवस्था में, जो उसकी विराम माने रुकी हुई अवस्था, विराम अथवा गतिमान अवस्था में, गतिमान अवस्था में नहीं, गतिमान अवस्था का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। यदि विराम अवस्था का गतिमान अवस्था तथा गतिमान अवस्था का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम जड़त्व कहते हैं। यदि कोई साइकिल चल रही तो चलती रहेगी, यदि कोई वस्तु मेज पर स्थिर रखी है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उसको बल लगाकर उसको उठाया ना जाए। तो इसका ये गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व एक प्राकृतिक गुण है, यह वस्तु का प्राकृतिक गुण है। अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ये चलती रहेगी। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान माने उसके भार, उसके द्रव्यमान के, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अभी मैं बताती हूँ, पाती होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, है ना। समझ में आ गया आपको। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण उसकी विराम अवस्था अथवा गतिमान अवस्था का जो बल विरोध करता है वो उसका जड़त्व कहलाता है, ठीक है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा वस्तु का। और जड़त्व के प्रकार होते हैं, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का अवस्था का जड़त्व, पहला विराम अवस्था का जड़त्व,
क्या होगा, आपको मैं समझा देती हूँ कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है ना, जैसे कोई रोलर है खड़ा हुआ है या कोई पुस्तक मेज पे रखी है वो रुकी हुई है, तो क्या करेगी, वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बल लगा कर उसको हटाया ना जाए। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर बल ना लगाया जाए। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। बल ना लगाया जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे कोई बल ना लगाया जाए, कि इसको हम कहते हैं विरामावस्था का जड़त्व। अगर इस वस्तु स्थिर है, कोई मेज रखी है, कोई पुस्तक रखी है, कोई रोलर रखा है, जब तक उस पर बल लगा कर उसको हटाया नहीं जाएगा तो वो वस्तु स्थिर ही रहेगी। तो उस स्थिर अवस्था का जो विरोध करेगा वो कहलाएगा तुम्हारा विरामावस्था का जड़त्व। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसको उस पर कोई बल ना लगाया जाए। दूसरा है गति अवस्था का जड़त्व। जैसे विराम अवस्था का जड़त्व है उसी प्रकार गति अवस्था का भी जड़त्व होता है। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व ये क्या होगा, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उसको बल लगाकर ना रोका जाए, बल लगाकर ना रोका जाए। तो ये आपको मैंने समझा दिया जड़त्व क्या है और न्यूटन का पहला नियम क्या है। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, इसको गैलीलियो का नियम भी करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी वस्तु का वो गुण जो उसकी विराम अथवा गतिमान अवस्था का विरोध करता है। और फिर आपको जड़त्व की परिभाषा बताई गई है कि जड़त्व का क्या है। न्यूटन की गति का नियम तो ये होगा कि जब तक किसी वस्तु का वो गुण जो उसकी विराम अथवा गतिमान अवस्था का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। लेकिन न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। और ये मैंने आपको जड़त्व का नियम समझा दिया। प्रथम नियम क्या है, कोई वस्तु, दोबारा से देख लीजिए, ये तो जड़त्व का नियम हो गया। और प्रथम नियम क्या है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वो स्थिर अवस्था गति अवस्था को अपने परिवर्तित नहीं कर सकती है। यदि कोई वस्तु को चल रही है, यदि कोई वस्तु, इसको हम क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी तथा यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, कोई बल ना लगाया जाए। जब तक कोई बल लगा के उसका विरोध नहीं करेगा तो वो अपनी स्थिति में रहेगी। इसको बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम।
और जड़त्व का नियम बता दिया मैंने, किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो विराम अवस्था अथवा गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, उसके परिवर्तन का विरोध जो बल करेगा वो जड़त्व कहलाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप ऐसे ही वॉच करते रहिए।